यह बूढ़ा आदमी स्पष्ट रूप से अपनी जीवन शक्ति लगभग पूरी तरह खो चुका था, लेकिन यमराज उसे अपने साथ ले ही नहीं पा रहा था क्योंकि उसने पूरी जिंदगी केवल अच्छे काम किए थे। एक दिन बूढ़ा हमेशा की तरह सड़क पर पड़ा किसी का फेंका हुआ खाली बोतल उठाकर उसे कूड़ेदान में डालने जा रहा था। तभी अचानक जमीन फट गई और उसमें से एक यमराज बाहर आ गया। उसके हाथ में मृत्यु पुस्तिका थी। उसने नाम मिलाया और पाया कि उसके सामने खड़ा यही बूढ़ा आज उसकी सूची में था, लेकिन उसे क्या पता था कि बूढ़े ने जीवन भर केवल पुण्य ही कमाया था। यमराज ने एक ऊंची इमारत की क्रेन को नियंत्रित कर उसके ऊपर गिराने की कोशिश की ताकि वह उसी से कुचल कर मर जाए, लेकिन बूढ़ा उसी समय झुककर जमीन पर पड़ा एक सिक्का उठाने लगा और संयोग से बच गया। उल्टा पीछे खड़ा यमराज ही उसकी चपेट में आ गया। बूढ़े को जरा भी एहसास नहीं हुआ कि वह कितने बड़े खतरे से बच गया है। वह तो पूरी लगन से अच्छे काम करता रहा। उसने उठाया हुआ सिक्का सड़क किनारे लगे पार्किंग मीटर में डाल दिया, जिसमें समय समाप्त हो चुका था। आगे दूसरे मीटर में भी समय खत्म देखा तो उसने बिना सोचे समझे अपनी जेब से पैसे डाल दिए, लेकिन उसके इन अच्छे कामों की वजह से वह एक के बाद एक होने वाले हादसों से बचता चला गया। यमराज गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने गली में रखा बड़ा कूड़ेदान उठाकर बूढ़े की ओर फेंका, मगर उसी समय नीचे गिरते एक छोटे पक्षी ने बूढ़े का ध्यान खींच लिया और वह रुक गया। यमराज ने हार नहीं मानी और फिर से कूड़ेदान फेंका, लेकिन इस बार भी वही हुआ, उल्टा खुद ही घायल हो गया। गुस्से में उसने सड़क किनारे लगा संकेत पट उखाड़कर बूढ़े की ओर भाला की तरह फेंका, लेकिन बूढ़ा छोटे पक्षी को उठाने के लिए फिर झुक गया और एक बार फिर बच निकला। उड़ता हुआ संकेत पट उसके लिए सीढ़ी बन गया, जिसकी मदद से उसने उस पक्षी को वापस पेड़ पर पहुंचा दिया। यमराज गुस्से में आकर अपनी मृत्यु पुस्तिका ही फेंक बैठा। बूढ़ा उछलकर उसी पर जा गिरा और फिसलता हुआ सड़क की ओर बढ़ने लगा। यमराज उत्सुकता से किसी दुर्घटना का इंतजार करने लगा, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि बूढ़ा सामने से आती सभी गाड़ियों से पूरी तरह बच निकलेगा और साथ ही एक कार के विंडशील्ड पर लगी पक्षी की बीट भी साफ कर देगा। कुछ ही देर में वह फिसलते फिसलते एक कूड़ेदान के अंदर जा गिरा। जब वह बाहर निकला तो उसके हाथ में एक खिलौना था, लेकिन उसने उसे भी वापस कूड़ेदान में रख दिया। तभी यमराज को एहसास हुआ कि बूढ़े का जीवन मानो किसी रहस्यमयी शक्ति की रक्षा में है। तभी वहाँ एक चश्मा पहने आदमी तमाशा देखने के लिए आ पहुंचा। गुस्से में यमराज ने उसी चश्मे वाले आदमी को बूढ़े की जगह अपना शिकार बना लिया।